नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्मार्ट खेती किसानी में। आज हम बात करने वाले हैं कि इस वीडियो में कि जो हमारी सोयाबीन पीला पड़ रही है या पीली हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, अभी के समय में जो सोयाबीन पीलापन आ रहा है, इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है या क्या मुख्य कारण है, और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आगे, और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए हमारी सोयाबीन पीला ना पड़े, इसके बारे में। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी के समय में जो सोयाबीन पर प्रकोप चल रहा है वो स्टिम फ्लाई का चल रहा है किसान भाइयों। अभी काफ़ी किसान भाई परेशान है स्टिम फ्लाई से। काफ़ी किसान भाइयों की सोयाबीन में ये प्रकोप चल रहा है या हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये स्टिम फ्लाई कैसे लगती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कि हमारे सोयाबीन पर किस प्रकार से अटैक करती है और किस प्रकार से हमें इसे पहचान सकते हैं। तो क्या होता है किसान भाइयों, जो सोयाबीन का पौधा होता है उसे निकाल कर आप देखेंगे तो उसके बीच में से दो हिस्से करेंगे, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक या जड़ से लेकर ऊपर तक का पूरा उसे आप दो हिस्से करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ बीच में एक इल्ली मिलेगी। ये जो इल्ली होती है ये हमारे पौधे को जेलम को खा चुकी होती है, हमारे पौधे को जो जेलम होता है उसे खा चुकी होती है। और अभी के समय में हमारे पौधों के अंदर संकी के रूप में हम पौधों में है। ये जो इल्ली होती है, इसका क्या कारण होता है, हमारा जो पौधा होता है वो धीरे धीरे करके पीला पड़ता है और किसान भाइयों बिना फल आए सूख जाता है, जो कि अभी कंडीशन में दिख रहा है काफ़ी किसान भाइयों के खेत में। अब इसे लगने के बाद क्या नुकसान होता है, तो किसान भाइयों यदि अभी के स्टेज मतलब जो फल के स्टेज पर लगती है तो लगभग 70 से 80% तक का आपका नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसे लगने का क्या कारण रहा है अभी के समय में। तो किसान भाइयों, ये जो हमारी सोयाबीन की फसल होती है वो बहुत ही सेंसिटिव फसल होती है। यदि लंबे समय तक पानी नहीं आता है या बारिश नहीं होती है तो हमारी सोयाबीन के अंदर का जो जेलम होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और जब वो कमज़ोर तभी हमारे यहाँ मक्खियाँ का प्रकोप बढ़ता है। क्या होता है कि मक्खियाँ का जैसे ही प्रकोप बढ़ता है वैसे ही हमारे तो तो एक जो काले कलर की मक्खी होती है जो स्टेम फ्लाई की इल्ली को जन्म देती है। क्या होता है कि ये उसके अंदर जाकर एक अंडा छोड़ देती है और ये जो अंडा होता है वो धीरे धीरे करके इल्ली बन जाती है और एक समय के बाद यह संकी बनकर बाहर निकलती है। अब बात करते हैं कि इसका अंतराल क्या होता है, समय पीरियड क्या होता है, ये किस तरीके से बनती है और इसकी पूरी क्रिया क्या रहती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपके रिक्वेस्ट करूंगा किसान भाइयों कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं कि समय अंतराल कैसे बनता है। तो किसान भाइयों, जो मक्खी होती है वो 14 से लेकर 64 अंडे देती है अनुकूल मौसम में, मतलब उसका जो सही मौसम होता है उसमें। और किसान भाइयों, जब अनुकूल मौसम होता है तो इसका नुकसान बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब इसका अनुकूल मौसम की बात करें कि इसका तापमान क्या होता है, कितने डिग्री तक, तो तापमान की बात करें तो 28 से लेकर 32 डिग्री तक इसका तापमान होता है। और इसमें आर्द्रता की मात्रा तेज होनी चाहिए। इसका मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला जो तापमान होता है उसके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से ये फल फूल कर बड़ी होती है, ग्रोथ करती है, मतलब बढ़ती है। और जैसे ही ये तने के अंदर अंडा देती है और अंडे से लगभग 3 से 4 दिन बाद हम आपके यहाँ पर इल्ली बनना चालू हो जाती है। ये जो इल्ली होती है इसका समय अंतराल लगभग 7 से 12 दिन का होता है। इसके बीच में ये हमारे जेलम को पूरी तरह से खत्म कर देती, नष्ट कर देती है और इसके अंदर जो जेग में खाना चालू कर देती है। ये क्रिया होने के बाद आपका समय अंतराल पूरा होने वाला है, उसे ऐसा लगता है तो वह एक छिद्र बनाकर, मतलब तने में एक छिद्र बनाकर संकी के रूप में बाहर का स्थान ले लेती है, ताकि जैसे ही उसके अंदर से जो मक्खी निकले और वो बाहर आ जाए या निकल सके। अब अगर संखी का अंतराल देखा जाए तो लगभग 5 से लेकर 9 दिन का होता है। तो किसान भाइयों, अगर इस पूरा अंतराल देखा जाए तो लगभग 15 दिन में यह तैयार हो जाती है, यदि अनुकूल मौसम है तो। और अगर अनुकूल मौसम नहीं है तो लगभग इसे 24 दिन या 25 दिन के अंतराल पूरा टाइम लग। अब बात करते हैं कि अंतराल के बारे में क्यों बताया। तो जो अंतराल है उससे ये पता चलेगा कि आपकी सोयाबीन
का प्रकोप कैसा रहा, मतलब जो आपकी सोयाबीन है उस पे इसका जो है स्टेम फ्लाई का प्रकोप कैसा रहा। जैसे आपके यहाँ पर 14 दिन का अंतराल पूरा करती है तो आपके पौधे पर जब अंडा लगा होता है तब आप इसे ख़त्म करना होता है, लेकिन क्या होता है कि हम उस समय चूक जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। और जब स्टेम फ्लाई अंदर इल्ली खाना चालू कर देती है या फिर खाद कर शंख बन जाती है तब दवाइयाँ का स्प्रे करते हैं। तो अगर इस स्टेज पर आप कोई सी भी दवाई डालेंगे या जितना भी स्प्रे करेंगे उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इल्ली से शंखी बन चुकी हो गई हो या फिर शंखी से बाहर निकल चुकी हो तब आप कोई सी भी दवाइयाँ डालेंगे तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप काफ़ी दवाइयाँ बर्बाद कर देंगे लेकिन उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसे लगने से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए क्या तरीके हैं जिससे कि हमारी जो फसल है उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। एक तो पहला तरीका है, जैसे कि आपकी फसल 10 दिन की होती है तो आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होता है। इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करें कि इसमें हमें क्या डाल सकते हैं, क्या लेना है, तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो इसमें आपको लेना है थायोमेथिक्स, लेवेंड्रासाइलोथ्रिन, बीटासाइलोथ्रिन, वाइफेथ्रिन, विंडाक्लोरोपिड, एसिडाप्रिमाइड, मतलब जितनी भी इल्लियाँ मार दवाई है, मक्खी मारने वाली जो भी दवाइयाँ हैं उन्हें आपको यूज़ करना है, उन्हें आपको डालना है। और जो दूसरा तरीका होता है उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। दूसरा तरीका होता है बीज उपचार के लिए, जो बीज उपचार में डाले जाते हैं उसमें आप डाल सकते हैं थायोमेथिक्स 30% जो आता है FS फॉर्मुलेशन में, उसे आप डाल सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो आप इवेंडामाइन क्लोरोपिड डाल सकते हैं जो 17.8 SL फार्मूलेशन में आता है, इसे डाल सकते हैं। आप इनिशियल स्टेज में डालेंगे तो करीब आपके यहाँ पर 25 दिन तक का इसका प्रकोप नहीं होगा, और इस बीच में प्रकोप ज़्यादा होता है किसान भाइयों जब हमारी फसल 0 से 25 दिन की होती है, मतलब जो बिजाई करी हुई होती है उससे 25 दिन में ये जो प्रकोप होता है वो ज़्यादा अटैक करता है। तो आप इन सब दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये तो बात हो गई कि हमें सब चीज़ें पहले करनी थी, लेकिन अब हमें क्या करना है, क्योंकि अभी के समय में प्रकोप तो ज़्यादा बढ़ चुका है या लग चुका है, तो हमें इसमें कैसे बचे जाए, मतलब जो हमारे सोयाबीन उसे हम किस तरह से बचाएं। तो मैं ये तो कहूँगा या मेरा कहना है कि विशेष इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं किसी भी चीज़ का या कोई सी भी दवाई का। जितनी भी महंगी दवाई आप डालोगे या इंसेक्टिसाइड डालोगे, लेकिन अगर वो शंखी और इल्ली है तो वो पौधों के तने के अंदर है, और किसान भाइयों तने के अंदर कोई सी भी दवाई नहीं जाती या नहीं डाल पाते अपन, क्योंकि जेलम तो वो खुद खा चुकी है या ख़राब कर चुकी है। हमारी जो दवाइयाँ हैं वो अगर जेलम से फ्लो होता है और अगर शंखी जेलम को ही ख़राब कर चुकी है या खा चुकी है तो ये अंदर नहीं जा पाएगी। तो इन बातों को ध्यान रखना होगा किसान भाइयों। अगर आपके यहाँ हर पौधों पर नुकसान पहले ही कर चुकी है तो आप कोई दवाई डालेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई सी भी दवाई डाल ले। लेकिन आपके यहाँ पर अभी प्रकोप चालू हुआ है, मतलब अभी कुछ कुछ जगहों पर दिखाई दे रहा है या टाके टाके दिखाई दे रहा है, तो इस बीच में आप दवाइयाँ डाल सकते हैं। अब दवाइयाँ कौन सी डाल सकते हैं किसान भाइयों, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप डाल सकते हैं थायोमेथिक्स लेवेंडा साइक्लोथ्रिन डाल सकते हैं, और अभी जो कंपनियों ने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया है जिसका भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसका मैं बता देता हूँ आपको। थायोमेथिक्स प्लस लेवेंडा साइक्लोथ्रिन दोनों का ही कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये सिजेंटा का अलिका के नाम से काफ़ी ज़्यादा चर्चित में हमारे किसान भाइयों के बीच में। तो आप इसका भी कॉम्बिनेशन डालेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और उसी के साथ में एक बायर कंपनी ने भी बनाया है जिसका नाम है सोलोमन, ये भी बहुत अच्छा केमिकल है, इसमें भी कॉम्बिनेशन में है, इसको भी डालेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहा है ये भी। लेकिन ध्यान रहे ये तभी रिजल्ट देगा तब आपका जेलम बहुत अच्छा हो, मतलब बहुत मजबूत हो, और फसल में इल्ली की स्टेज पर स्प्रे कर रहे हो। अगर ये इल्ली शंखी बन चुकी हो या बनने की स्टेज पर हो, आ चुकी हो, तो किसान भाइयों इसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रहे। लेकिन आपको यह प्रकोप लग चुका हो और आप दवाई डाल रहे हो तो उसमें क्या चीज़ डालें जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले। उसके साथ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि 0050 या